तो पहला कौन है? इदम ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन। भगवान कहते हैं कि उस भक्त से भगवान की कथा कभी मत कहना जो कभी तपस्या ना किया हो। तपस्या का अर्थ यहां पर्वत पे जाकर राम नाम नहीं करना भैया, कि गुरुदेव ने कहा था तपस्या करोगे सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ छोड़ के तपस्या में टूट पड़ो। ऐसी तपस्या नहीं। तपस्या का मतलब होता है जो कठिन परिश्रम करते हुए अपने समस्त कार्यों को संपन्न करे, अकड़मड़ ना हो, अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए हर संभव प्रयास करता रहे। तो ऐसे भक्तों से भगवान की कथा करनी चाहिए। और जो कठिन परिश्रम ही नहीं करता, खाया सोया है, खाया सोया है, खाया सोया है, तो ऐसे भक्तों से भगवान की कथा भी नहीं कहनी चाहिए। ना भक्ता या कदाचन, कभी नहीं कहना चाहिए। और क्या कहते हैं? जो भक्त मुझ में दोष दृष्टि रखता हो। अब सोचिए मेरा जो परमात्मा का सगा नहीं वो आपका कैसे हो सकता है? जो परमात्मा में ही बुराई निकाले, परमात्मा ऐसा है, परमात्मा वैसा है, परमात्मा ने ये कर दिया, परमात्मा ने वो कर दिया, जो परमात्मा का नहीं हुआ वो आपका कैसे अपना हो सकता है? ऐसे भक्तों से भी भगवान की कथा, जो पूर्णतः नास्तिक हो, जो भगवान को मानता ही ना हो, जो भगवान को ही ना माने मैया, तो ऐसे भक्तों से भी भगवान की कथा नहीं करनी चाहिए। इनको छोड़कर बाकी सबसे आप भगवान की कथा। अब मान लीजिए मैं आपको भगवान की कथा सुनाना चाहता तो सुनना ही नहीं चाहती, तो क्या तुमसे भगवान की कथा कहना सार्थक है? तो भगवान कहते हैं कि जो परमात्मा में दोष दृष्टि रखे, जो परमात्मा को जानना ना चाहे, जो परमात्मा को ना मानता हो, जो परमात्मा में ही दोष दृष्टि रखता हो, ऐसे भक्तों से भगवान की कथा कभी भी नहीं करनी। इनको छोड़कर बाकी संसार के समस्त प्राणियों से भगवत चर्चा करनी चाहिए और भगवत आनंद रूपी गंगा में डुबकी लगाकर अपने समस्त मैलों को नष्ट कर कर जन्म जन्मांतर के लिए पवित्र होके बड़े भाग्य मानुष तन पावा। इस सिद्धांत को हमें परमात्मा में लौकिक करना चाहिए, अपने आप को धन्य करना चाहिए। और जो इस सृष्टि में रहकर मानव कल्याण की बात करता है, मानव कल्याण हेतु हमें और आपको आनंदित करता है, निश्चित रूप से परमात्मा आपके जीवन को सुखमय बना देते हैं, आपके जीवन को आनंदमय बना देते हैं। और फिर हम लोग भी तो परमात्मा के अभिन्न अंग हैं भाई। भगवान भी किससे मिलकर बनाया? क्षितिज जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। जिन पंच तत्वों की हम बात करते हैं, भौतिक पंच तत्वों के, उससे परमात्मा भी बने हैं। उन्हें क्षितिज जल पावक गगन समीरा से हमारा आपका शरीर भी बना है। लेकिन फिर हम भगवान और मनुष्य में अंतर क्या है? हम विकारों से युक्त हैं और परमात्मा विकारों से। और हम आप क्या कहते हैं? 4 दिन नहाती नहीं हो, या कोई 4 दिन नहाता नहीं है, कहते हैं हमारे सर पे भगवान आ गए हैं। बड़ी चिंता होती है ना भैया? अभी 4 दिन नहाओ ना और कहते हैं कि हमारे सर पे देवी आ गई, आज तो मैं झूम के ही रहूंगी, कहें हमारे सर पे देवता आ गए। यहां रोज भगवान की पूजा करते तो भगवान दिखाई नहीं देते, और यहां 4 दिन नहाएंगे नहीं, कहेंगे देवी आ गई, अब चलो झाड़ू फुकवाओ। यही है नकारात्मकता भैया। परमात्मा जो है ना वो पवित्र है, वो हर जगह प्रवेश। ये आपका कहना है कि परमात्मा हर जगह प्रवेश कर सकते हैं, परमात्मा हर जगह प्रवेश नहीं करते। जो विकारों से मुक्त है, जो पवित्र है, परमात्मा का वास वहां होता है। परमात्मा कभी भी अपवित्र स्थानों पर नहीं रह सकते बाबा। इसलिए दुनिया के चक्कर में पड़ने से अच्छा है, दुनिया के आडंबरों में पड़ने से अच्छा है, केवल भगवत तत्व को जानने का प्रयास करिए, भगवान को मानने का प्रयास करिए। ये आपका बेटा आपसे व्यासपीठ से कह रहा है, मैया तू केवल एक बार भगवान पर विश्वास कर ले, तो एक बार कन्हैया को समर्पित करके अपना सदमार्ग चुन ले। कि मैं तुझे वचन देता हूं व्यासपीठ से कि संसार की कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती, कोई भी ताकत आपको कमजोर नहीं कर सकती। आप एक बार परमात्मा में विश्वास तो करके देखो। हम विश्वास ही नहीं कर पाते मैया, और जब हम विश्वास नहीं कर पाते तो फिर हमारी जो गाड़ी है ना वो हमें सदैव डगमगाती नजर आती है, सदैव हमारा मन विचलित होता रहता है। हम अपने परिवेश को नहीं समझ पाते, परमात्मा के द्वारा बनाए गए आदर्श मूल्य को नहीं समझ पाते।
आपको मालूम भैया जिस यमराज से हम डरते हैं ना, हमें डरना ही नहीं चाहिए। ऐसा संसार में कौन है जिसको नहीं मालूम कि मृत्यु सत्य है? कोई है? क्योंकि मृत्यु ही एक ऐसा है जो सत्य है। और मृत्यु है कौन? साक्षात नारायण की कृपा ही तो है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। क्यों ना हम ब्रह्म को ही सत्य मान लें, तो संसार की सारी वस्तुएं हमारे किसी काम की, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाए हुए जिन शब्दों के मुंह में बोल रहा हूं बाबा ना, ये शब्द भी साक्षात नारायण है। ये जो बार बार हाथ उठाकर नीचे गिरा रहे, हाथ भी परमात्मा है। और जिन शब्दों को हम बार बार बोल रहे हैं, उस शब्द का एक एक वर्ण नारायण है। और जिस पैरों से चलकर आप इस प्रांगण तक आए हैं, वह प्रांगण भी परमात्मा है, वह कर कमल भी स्वयं नारायण है। हमारे गोविंद कहते हैं, अरे पगले, तू नंगे पांव दौड़कर मेरे पास तो आ। तेरा परमात्मा तुझसे कहता है, मैं अपना कर कमल तेरे पैरों के नीचे रख दूंगा, क्योंकि तू नारायण से मिलने के लिए मेरे धाम में आ रहा है। यह है नारायण की कृपा। अपना हाथ लगा देते हैं मैया नीचे, जब उनका भक्त परमात्मा से मिलने के लिए अपने घर से परमात्मा के पास चलता है। यह है नारायण की खूबी, यह है नारायण की खूबसूरती, यह हमारी प्रकृति की खूबसूरती, जिस खूबसूरती में हम अपनी संरचना को तैयार करते हैं और समय आने पर वही संरचना नष्ट हो जाती है। पुनः हम अपने परमात्मा में संलग्न हो जाते हैं, मिल जाते हैं। हम कर ही नहीं पाते मैया। जिस यमराज से हम डरते हैं, आपको मालूम है यमराज कौन है? यमुना का भाई। जिस शनि से हमें डर लगता है, वे कौन है? यमुना के भाई। अब बताओ मैया, जीजा मजबूत होता है कि साला? कौन मजबूत होता है, जीजा की साला? और यमुना कौन है? नारायण की पत्नी। कौन मजबूत है, जीजा की साला? जीजा एक बार टपट दे, साला भाग जाएगा। आना मत मन घर, के बाद पूरा घर बिगाड़ देते हो आके। हमारे वृंदावन की कहावत है कि दीवार बिगाड़े आरो और घर बिगाड़े सारो। बोलिए भक्त वत्सल भक्त की। जिस प्रकार से दीवार में बहुत सारी अलमारियां निकाल दी जाए ना, तो दीवार कमजोर पड़ जाता है। और जब साले लोग अपने जीजा को परामर्श देना शुरू कर दें, तो समझो घर का विनाश। शकुनी की जय हो, आप लोगों ने सुना ही होगा, पूरा घर बर्बाद कर दिया। तो कहने का मतलब ये मैया, अन्यथा मत दीजिएगा, आप तो बड़ी अच्छी मैया हो, कि जीवन का एक उद्देश्य तो है, लेकिन उद्देश्य की पूर्ति कैसे होगी, उसके लिए आपको समर्पण चाहिए। तो क्यों ना हम नारायण के शरण को स्वीकार कर लें। और आपको बता दें भैया, जितना कुछ भी आपके साथ हो रहा है, जितना कुछ भी आपके साथ होगा, इसका निर्धारण केवल समय करता है। इसका निर्धारण स्वयं परमात्मा भी नहीं करते। अगर परमात्मा करते तो परमात्मा कभी 14 वर्ष के वनवास को धारण ना करते। और माता सती अगर महामृत्युंजय मंत्र के जप करने से आपके प्राणों की रक्षा हो जाती, तो बता दे मैया, सबसे पहले भगवान शिव अपनी पत्नी सती की रक्षा करते, जो संदेह के कारण अग्नि में भस्म हो जाएंगे। कल वह कथा आपको श्रवण करने को मिलेगी। ऐसा कौन से अपराध सती के द्वारा हुआ कि भगवान शिव ने उनका केवल त्याग ही नहीं किया, जन्म जन्मांतर तक उन्होंने उनका त्याग करके सदैव परमात्मा को भजना स्वीकार कर लिया। ऐसा कौन सा अपराध सीता ने किया था जिसके कारण उन्हें स्वामी का संगत पाने के बाद उन्हें स्वामी को वन में छोड़कर एक ऐसे स्थान पर रहना पड़ा जिस स्थान को कोई भी स्त्री चयन करना नहीं चाहेगी। नाम तो अशोक था, जहां पर कोई शोक नहीं है, लेकिन बगैर स्वामी के एक स्त्री का परिभाषा भी क्या होता है, शून्य हो जाता है भैया। उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है। अगर पति पत्नी की जोड़ी है, पति पत्नी में से कोई भी अगर किसी प्रकार से कभी ऐसा होना के साथ अगर ऐसा होता है, तो पत्नी कहती है मैं तो शून्य हो गई हूं। अब इस शून्य में कोई संख्या नहीं जुड़ सकती, उसके जीने के आसार शून्य हो जाते हैं। और जब तक स्वामी रहता है, कुछ ना रहे, उसके जीने के आसार बढ़ जाते हैं। आप लोग जब विवाह होगा तो केवल 7 वचन ही नहीं, बल्कि मैं वे संपूर्ण विधि और विधान आपको बतलाकर जाऊंगा मैया, कि एक सुहागन स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक पवित्र स्त्री को कैसे रहना चाहिए, एक पुरुष को कैसा होना चाहिए, जिस सृष्टि को हमारे परमात्मा ने बनाया है उसकी सुंदरता कैसी होनी चाहिए, और उस सृष्टि को जीने के लिए हमें किस प्रकार का आचरण, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए,
वे सारी की सारी बातें जो माता जानकी प्रभु श्री राम से हमें प्राप्त हुआ है, इस रामायण या रामचरितमानस के माध्यम से उन सभी तथ्यों को, उन सभी भावों को हम समझने का प्रयास करेंगे। और जो भी भक्त ऐसा करता है, आधे घंटे में यह आप लोगों से निवेदन है, आधे घंटे कथा और चलेगी, 6:30 तक में आरती करा के, जिससे कि प्रांगण की आरती और यहाँ की आरती साथ में हो जाएगा तो आनंद भी आएगा। और कल से 6:30 तक भी कथा चलेगी। बाकी मैंने आपको पहले ही बता दिया, 3:30 बजे आओगे तो 6:30, और 4:30 बजे आओगे तो 7:30, और गलती से अगर 7:30 बजे आए तो 10:30 बजे तक जाओगे, 11:30 तक जाओगे, फिर मुझे दोष ना देना, मैं तो बोलता रहूंगा, जाने भी नहीं दूंगा भैया। आज तो मुझे नहीं पता था, लेकिन कल मैं टीआई को बोल दूंगा कि आगे कोई जाने पे कथा सुनने बगैर। अगर कोई जाएगा तो राम नाम का धारा लगेगा उस पर, 24 घंटे राम नाम बोलना पड़ेगा। फिर मुझे ना कहना कि भैया ये कौन सी धारा है, ये वो धारा है जो समस्त जीवों का क्या है, आधार है। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम या राम जय राम, राम सिया राम सिया राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सठ सुधर ही सत संगत पाई, सठ सुधर ही सत पारस परस कुधारे सुहाई, पारस परस कुधारे सुहाई, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा पर कृपा करे सब कोई, जा पर कृपा करे सब कोई, कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होए तात तुम पाही, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान के जय। तो कलयुग केवल नाम आधारा, हम जिस आधार कार्ड को लेकर हम ये चलते हैं ना, वो केवल जीवन रूपी आधार कार्ड है, जिससे आपका परिचय जाना जाएगा। लेकिन जो राम नाम का आधार कार्ड है ना, इसके लिए किसी वीजा की आवश्यकता, किसी अधिकारी की आवश्यकता, वो अपने आप में वीजा है। आएगी कथा जब हनुमान जी जावेंगे दूसरे देश में, तो समझाएंगे कि आधार कार्ड का मुख्य रूप क्या है। जब एक मुठिया ढालेंगे तो सारा वीजा। तो हनुमान जी की कृपा अगर हो जाए, कितना सुंदर देखिए है ना, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहि सुर। आप लोग परेशान रहते हो ना कि प्रभु के हृदय में हमारा स्थान है कि नहीं। अरे मैया, प्रभु के हृदय में स्थान नहीं मांगना चाहिए, बल्कि प्रभु का स्थान हमारे हृदय में हो, हमें ऐसा काम करना चाहिए। हम प्रभु के हृदय में स्थान मांगते हैं, प्रभु आपके हृदय में मेरा स्थान हो जाना, प्रभु का स्थान हमारे हृदय में हो। भक्तों को ये मांगना चाहिए, और जिन भक्तों ने ये मांग लिया उसका कल्याण हो जाएगा। आपको मालूम है, एक बार हनुमान जी भगवान राम जी के पास गए,
राम जी से कहते हैं, प्रभु आपका दास आया है और आपके हृदय में स्थान चाहता है, कृपा करके अपने हृदय में हमें स्थान दे। तो प्रभु श्री राम जी कहते हैं, क्षमा करना हनुमान जी, आपके लिए हमारे हृदय में कोई स्थान खाली। तो हनुमान जी दुखी होकर जाने लगे। तो राम जी रोकते हैं, क्या हुआ हनुमान, क्यों वापस जा रहे हो? बोले, प्रभु जब हनुमान जी के लिए आपके हृदय में कोई स्थान ही नहीं है तो फिर मेरे यहां ठहरने का क्या औचित्य है? बोले, ठहरो हनुमान, एक बात तो सुनते जाओ। बोले, कहिए प्रभु। बोले, अरे पगले, मेरे हृदय में स्थान नहीं है तो क्या हुआ? अरे तेरे हृदय में तो स्थान है, तू तो राम को अपने हृदय में स्थान दे सकता है, फिर तुझे राम के हृदय में स्थान पाने की क्या जरूरत? तालियां पड़ोसी के लिए बजाइएगा। तो तात्पर्य यह है भैया कि परमात्मा के हृदय में हमें स्थान मिले या ना मिले, परमात्मा का स्थान हमारे हृदय में हो जाए तो निश्चित रूप से हम सबका कल्याण हो जाएगा, निश्चित रूप से हमारे आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। तो आज हम लोगों ने भगवान की कथा में क्या श्रवण किया? जब हमारी दीदी पढ़ाते होंगे तो बच्चों से कहते हो, आपने आज इस पाठ से क्या सीखा? तो प्रथम दिवस की कथा ने हमें यह सिखाया हमें कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। जिस आत्मा से हम अपनी श्वास रूपी कर्ज को चुका रहे हैं, आपको मालूम है, क्योंकि हम लोग शहर में कथा कह रहे हैं, तो शहर में ऐसे बहुत से घर होंगे जहां पर किराएदार भी रहते होंगे। अगर वह किराया समय पर ना दे तो माँ बाप खो देते हैं, बोल देते हैं भाई मेरा किराया दो, नहीं रूम छोड़ दो। उसी प्रकार से मैया परमात्मा रूपी जो किराया है वो जानते हैं क्या है? परमात्मा रूपी पूंजी क्या है? आपका श्वास। जब तक श्वास रूपी पूंजी आपके पास है तब तक संसार रूपी मकान में आपको रहने का अधिकार दिया जाएगा। जिस दिन परमात्मा रूपी श्वास समाप्त हो जाएगा, संसार रूपी शरीर भी इस संसार रूपी मकान में तो रहेगा, लेकिन आपका शरीर उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। यही है संसार की प्रकृति, यही है संसार की सुंदरता। तो क्यों ना इस श्वास को, एक एक श्वास को परमात्मा को समर्पित कर दिया जाए। एक एक कण, लोग कहते हैं कण कण में हमारे गोविंद विद्यमान है, तो फिर क्यों ना हम हर क्षण हर कण में परमात्मा को भजें, हर कण में परमात्मा को जानना चाहें। तो प्रथम दिवस की कथा में हमारा उद्देश्य मात्र था कि आपका मन कैसे लगे, आपको परमात्मा मिले कैसे। इसलिए मैं जब राम कथा कहता हूं तो प्रथम दिवस की कथा में मैं केवल इतना ही बताना चाहता हूं कि आपका धर्म क्या है। भाई गोविंद कहते हैं ना, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। गोविंद कहते हैं कि हमारे आने का केवल कारण क्या है? यदा यदा ही धर्मस्य, अर्थात हमारा उद्देश्य आपके बीच क्यों आना है? ये थोड़े एक अच्छा अच्छा पकवान खाना, वो तो कथा ना होती तो भी मैं आपसे पकवान खा सकता था। एक बेटा के अपने माँ से रोटी नहीं मांग सकता क्या? एक माँ के अपने पुत्र को रोटी नहीं दे सकती क्या? हम सबका उद्देश्य क्या है कि जो माताओं से, जो दादा परदादा से इस बच्चे को आप सबके अनुभव से, ज्ञान से मुझे प्राप्त हुआ है, अपने ही माँ को, अपने ही परिवार को उस संस्कारों से पुनः युक्त करना, यही तो उद्देश्य है मैया। और आपको बता दें मैया, ये हमारा भ्रम होता है, परमात्मा ने इस सृष्टि में किसी को भूखा नहीं रखते। अगर वो आपको भूखा रखे हैं तो निश्चित रूप से वो आपका कुछ न कुछ कार्य करना चाहते हैं, आपको इस बात से अवगत कराना चाहते हैं कि तेरे आज भूखे रहने के पीछे तेरा कारण क्या है। आपको लगता है मालूम, जैसे मान लीजिए आपने 10 रुपए मैंने आपका चुराया, तो आपकी गलत फहमी है कि मैंने आपका 10 रुपए चुराया तो उसका मैं उपयोग कर पाऊंगा। उस 10 रुपए के चुराने के पीछे, अच्छा ध्यान सुनना भैया,
अभी बहुत सी माताएं, बहुत से दादा इस कक्ष में कथा सुनने के लिए आए हैं। सब लोगों ने चप्पल बाहर छोड़ा होगा, बहुत लोगों ने छोड़ा होगा। किसके भरोसे? भगवान के भरोसे। भगवान देखना मेरा कोई चप्पल न चुराने, बड़ा महंगा है। तो जो चुराने आएगा वो किसके भरोसे आया होगा? बहुत बड़ा। जब आप छोड़ कर आए हैं भगवान के भरोसे, तो चुराने आया होगा वो बहुत भगवान ही भरोसे आएगा ना। भगवान देखना कोई पीटने ना पाए। भाई प्रश्न है नहीं बाबा? भाई आप चप्पल चोर के आए किसके भरोसे? प्रभु बड़ा महंगा है, देखना कोई चोरी ना करने पाए। लेकिन जब चुराने वाला आएगा तो भी तो भगवान ही भरोसे आएगा ना, कि प्रभु देखना कोई पकड़े ना, नहीं बहुत कुटाई करेगा भैया। तब भगवान क्या करेंगे? चुराने वाले के साथ रहेंगे, जिसकी चोरी उसके साथ। मालूम भगवान क्या करते हैं भैया? भगवान ना चुराने वाले का साथ रहते हैं, ना चोर, ना किसी के साथ। भगवान देखते हैं उस चप्पल की सबसे ज्यादा जरूरत, तो परमात्मा कहते तू ले जा बेटा, चोरी से ले जा चाहे अधूरे से ले जा। यही हमारी आपकी खूबसूरती। परमात्मा जिसको देखते हैं इसको हमारी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो वो उसका सहयोग कर देते हैं और उसकी गाड़ी चल पड़ती है। और जिसकी गाड़ी चल रही होती है तो उसको थोड़ा विलंब से मिलते हैं, इसकी तो गाड़ी चल ही रही है। तो इस बात को भ्रम नहीं पालना चाहिए कि जो बुरा कर रहा है उसके साथ परमात्मा नहीं, जो अच्छा है बस परमात्मा दोनों में देखते हैं कि उसके इस कार्य के पीछे कारण क्या है, उसने ऐसा कदम उठाया क्यों। हम रावण की तुलना कर रहे, राम, अब वो लोग वैज्ञानिक बोल देते हैं रावण इतना सामर्थ्यवान था कि राम कुछ नहीं कर सकते थे। राम ने तो इसलिए किया चूंकि विभीषण ने साथ दिया। अरे पगले, हाँ विभीषण ने साथ दिया। जिस रावण की हम बात करते हैं ना, वो रावण कौन था? जय और विजय। और वो कौन थे? भगवान राम के द्वारपाल थे। तो द्वारपालों में इतनी सामर्थ्य कैसे है कि वो परमात्मा को ललकार सके? और यहां भी कौन है? राम कौन है? परमात्मा के स्वरूप है। और रावण कौन है? दास है। हम तुलना पर तुलना करते जाते हैं। नारायण की तुलना किसी से नहीं भैया, वो अतुलनीय है। नारायण तो केवल भजने के हैं। और हम लोग भी दोनों भगवान का संकीर्तन करते हैं, बड़ी ही भव्य आरती होगी। और आरती के पश्चात सभी भक्त प्रसाद लेंगे और गलती से आरती करेंगे। और गलती से भी कोई दक्षिणा लाया हो, वापस घर चला जाए कि पश्चाताप हो, चढ़ा नहीं पावे, तो अपना दक्षिणा चढ़ा कर तब जाएंगे, घर पे जाके पश्चाताप ना हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 पास जाने के लिए हमारे मन में कितनी पवित्रता होनी चाहिए, आत्मा को शुद्ध कैसे किया जाए, किस प्रकार से भगवान की कथा को सुनना चाहिए, कैसा मन लगाना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए और क्या क्या करना चाहिए। इसलिए भैया आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि प्रथम दिवस की कथा को आपको आगे की जो 8 दिन की कथा है उस कथा को बड़े भाव से सुनना है। रामचरितमानस के हर एक चौपाई, हर एक दोहा, हर एक श्लोक हमें यहाँ भाव देता है कि जिन्होंने 3 चरित्र को समझ लिया। पहला चरित्र लक्ष्मण का है भैया। आज के रिश्ते लक्ष्मण जैसे हो जाएं
तो राम लक्ष्मण के लिए झुक गए थे, हमें झुकना भी नहीं पड़ेगा, हमारा संसार सुंदर हो जाएगा। और दूसरा चरित्र भरत के जैसा कि जिसका कोई अपराध नहीं है, फिर भी वह अपने अपराध की क्षमा मांगने के लिए नारायण के पास गया है। और तीसरा चरित्र जानकी के जैसा हो जाए कि जो अपने पति से दूर रहने के बाद भी पति से दूर, ऐसी स्त्री जो वन में तो गई ही, वन में जाने के बाद भी दूसरा वन, वन से आने के बाद भी तीसरा वन, और वन गमन होते होते समग्र परिचयों को देने के बाद भी मां सीता पवित्र थी। और चौथा, इन तीनों चरित्रों को संभाल कर रखने वाला प्रभु श्री राम, और इन चारों चरित्र को हमारे समाज में देने वाला, हमें सींचने वाला हमारे सदगुरुदेव भगवान वाल्मीकि जी महाराज, तुलसी बाबा, जिनके अथक प्रयासों से हम सब ने भगवान की कथा को श्रवण किया। आपको इस 9 दिन की कथा में 4 बातें मालूम पड़ेंगी मैया, कि जिस अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जानकी माता, जिन अष्ट सिद्धियों की हम बात करते हैं, वास्तव में वो अष्ट सिद्धि हैं क्या? वो नवनिधि है क्या? क्यों हम हनुमान को अष्ट सिद्धि नवनिधि का दाता कहते हैं? और दूसरी चर्चा मैया होगी कि राजा जनक ने समग्र सृष्टि को निमंत्रण दिया था। अब आप सोचे होंगे कि राजा जनक ने सबको निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या में निमंत्रण नहीं दिया। राजा दशरथ को राजा जनक ने निमंत्रण नहीं दिया था। ऐसा कौन सा कारण था कि राजा जनक ने समग्र सृष्टि के राजाओं को निमंत्रण दिया, लेकिन अयोध्या के नरेश चक्रवर्ती राजा दशरथ को निमंत्रण नहीं दिया? और तीसरा जानेंगे कि क्या वास्तव में हनुमान का विवाह हुआ था कि नहीं, और भगवान का हनुमान का विवाह हुआ तो किस कारण से हुआ, और उनके पुत्र कौन थे, और किस प्रकार से उनके पुत्रों की प्राप्ति हुई। और चौथा, राम जी ने हनुमान जी को लंका पहले क्यों भेजा, अंगद को बाद में क्यों भेजा? ऐसे बहुत से प्रसंग हैं मैया। और पांचवा आप जानेंगे कि प्रभु श्री राम ने ऐसा क्या समझाया भगवान शिव को कि वे पार्वती से विवाह करने के लिए सज्ज हो गए, समस्त देवताओं के प्रयास करने के बाद भी। और क्यों भगवान श्री शिव ने सती का त्याग किया? तो कल की कथा आपको मालूम है, जो रामचरितमानस है ना, इसमें सबसे ज्यादा अगर किसी की वंदना की गई है, किसी की प्रशंसा की गई है, तो वो है दुष्ट खल। क्योंकि जानते हैं दुष्ट ही हैं जो हमारे हर कार्यों में क्या करते हैं, बाधा डालते हैं। हमारे गुरुदेव ने क्या किया, सबसे ज्यादा प्रार्थना किसकी की है, प्रशंसा किसकी करते हैं, दुष्टों की। भाई उनकी पूजा ज्यादा करो, क्योंकि वही है जो बाधा डाल सकते हैं आपके काम में। ले दुष्टों की खूब प्रशंसा करते हैं। तो कल हम लोग वरा नाम संघा नाम रसा नाम छंदसाम अपनी प्रथम श्लोक से भगवान श्री राम की कथा में प्रवेश करेंगे, और माता सती और भगवान श्री शिव के प्रेमत्व में ऐसा क्या आया कि उनका प्रेम अलग हो गया। और मंगलवार की कथा में वही सती जो जन्म जन्म तक प्रेम अपने पति परमेश्वर में मांगती हैं, हिमालय की पुत्री बनकर किस प्रकार से भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए ऐसी कौन सी तपस्या करती हैं, उन सभी कथाओं को आनंद लेते हुए हम लोग क्रमवार 9 दिन तक भगवान की कथा में डुबकी लगाएंगे। तो प्रथम दिवस की कथा ने हमें आपको यही सिखाया कि भक्त बनने के लिए, भगवान को पाने के लिए निरर्थक प्रयास करने की आवश्यकता, केवल सार्थकता इसी में है। और दुख इस बात का एक और है मैया, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं कह देता हूं, बाकी मुझे नहीं पता इसका प्रभाव क्या पड़ेगा आप पर। अब आप सोचो मैया, जिस घर का देवता 10 बजे प्रसाद पाएगा, उस घर के लोग क्या प्रसन्न रह सकते हैं? जिस घर का भगवान 11 बजे तक दीपक भाई जब बनेगा तब ना भगवान पाएंगे। अब आप 11 बजे जब सोकर उठोगे तो स्नान कब करोगे? 12 बजे। तो भगवान का मंदिर कब खुलेगा? 1 बजे। भगवान का भोग कब लगेगा? 2 बजे। तो जब भगवान का भोग 2 बजे लगेगा तो भोग हम नहीं भोगेंगे तो क्या परमात्मा? वो आपके भोग पर ही आपका उपभोग है, भोग है भैया। आप जितना परमात्मा को प्रसन्न रखेंगे उतना ही परमात्मा आपको प्रसन्न
आप एक बार परमात्मा की सेवा तो करके, भगवान क्या कहते हैं, अरे अगर तुझे स्नान करने की सामर्थ्य नहीं भैया तो स्नान मत कर। अगर तेरे हाथ पांव में सामर्थ्य नहीं है कि मंदिर तक जा सके तो जहां बैठी वहीं बैठी रह। अगर तुम्हारे हाथ में पुष्प चढ़ाने की सामर्थ्य नहीं है तो हाथों को कर कमलों से जोड़कर कि प्रभु मैं आपके दरबार तक तो नहीं आ सकती, लेकिन मुझ पर इतनी कृपा करें कि मैं आपके नाम का संकीर्तन करते हुए आपके भाव को, आपके भक्ति को कर सकूं, ऐसा भाव मुझ में उत्पन्न करिए। और जब ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से परमात्मा आपसे प्रसन्न होते हैं। अरे सुबह उठकर भगवान को तुलसी का पत्ता, मिश्री आदि चढ़ाकर उसके बाद अपने किसी भी कार्य को करिए। अब मैं नहीं कहता कि आप भोजन प्रसाद बनाइए तभी परमात्मा को दीजिए, भगवान का प्रथम भोग लगा दीजिए, निश्चित रूप से परमात्मा आपकी रक्षा करेंगे, निश्चित रूप से परमात्मा आपका कल्याण करेंगे। लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाते मैया। तो इसी भाव के साथ हम लोग प्रथम दिवस के विश्राम की आरती को संपन्न करते हैं। आप सभी भक्त अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और जो भी दादा परदादा बाहर खड़े हों उनसे भी निवेदन, जी की कीरति कलित ललित सियति की आरती वीरा आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियति की आरती
ललित ललित दोनों हाथ ऊपर, दो हाथ ऊपर करेंगे और दोनों हाथों से तालियों से सेवा देते क्या कहेंगे? आरती की जय हनुमान लला के उसके दलन रघुनाथ चला के आरती की जय हनुमान लला के उसके दलन रघुनाथ चला के जाके बल से गिरवर काटे दोनों जाते निकट न जाते अंजनी पुत्र महाराज रघुनाथ पढ़ाए लंका से बोध समूद सिखाई जग मन सुत लंका जारी असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मूर्छित पड़े सतारे अनुसर जीवन Thank you.